अंतरिक्ष में जाने वाले इंसानों को एस्ट्रोनॉट के नाम से जाना जाता और हमें एस्ट्रोनॉट बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। एस्ट्रोनॉट को 2 या 3 सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये पता लगाने के लिए कि हमारे सौर मंडल में क्या चल रहा है। ये कहानी तब शुरू होती है जब आप अपनी स्कूल शिक्षा में सेकेंडरी या मैट्रिक लेवल पर होते हैं। जब आप अपनी स्कूल शिक्षा को पूरी करके कॉलेज डिग्री के लिए जाते हो, तब आपको वहां किसी भी प्रकार की एक विज्ञान बैचलर डिग्री की जरूरत होती है। वो डिग्री आपके किसी भी मनपसंद सब्जेक्ट में हो सकती है, फिर वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पर्सनल सब्जेक्ट में पीएचडी डिग्री होना भी जरूरी माना जाता है और आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए सबसे जरूरी कदम आपकी शारीरिक संरचना का फिट होना है, क्योंकि स्पेस में काम करने के लिए आपके पास एक बेहद स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। आपका बाहरी शरीर कहीं से भी फ्रैक्चर यानी कि क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए और आपके चयन के लिए कुछ विशेष मापदंड की भी डिमांड होती है। उसमें सबसे पहले आपकी हाइट 5 फीट और 2 इंच से 6 फीट 2 इंच के बीच होनी चाहिए और आपकी उम्र 26 साल से 46 साल के बीच होनी चाहिए। सबसे जरूरी यह है कि आपको स्विमिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी के माहौल में एस्ट्रोनॉट को अपने आप को मेंटेन करने में उसका स्विमिंग एक्सपीरियंस काफी हद तक मददगार है और आपको अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यहां तक कि आपको एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपके पास यूएस की नागरिकता होना भी जरूरी है। चाहे आप दोहरी नागरिकता वाले भी हो सकते हैं, यानी कि आप भारत की नागरिकता के साथ साथ अमेरिका की नागरिकता भी रख सकते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर आप यूएस की नागरिकता नहीं ले सकते हैं तो भी आपके पास एक मौका होता है अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। अगर दोनों की देशों की गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट पेपर पर यह मानने को तैयार हो जाए कि इसी देश का उम्मीदवार है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलग अलग स्पेस एजेंसी अपने एस्ट्रोनॉट उम्मीदवारों के लिए अलग अलग योग्यताएं रखने का दावा करती है, लेकिन आपकी शिक्षा संबंधी योग्यताएं समान रहती है। जब हमने आपको अभी भी योग्यताएं बताई, ये योग्यता तब जरूरी होती है जब आप अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा में दाखिला लेना चाहते हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशियन स्पेस एजेंसी में अंतरिक्ष यात्री को रोसकोस्मोस के नाम से जाना जाता है। वहीं चीन के स्पेस एजेंसी में अंतरिक्ष यात्री को टेकोनॉट के नाम से जाना जाता है। अगर आप यूरोपियन स्पेस एजेंसी में जाना चाहते हो तो आपकी उम्र 27 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ आपको इंग्लिश भाषा के साथ साथ रसियन भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। इन सब के अलावा सबसे जरूरी मुद्दा है वो है आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस, यानी कि उम्मीदवार को जेट विमान उड़ाने का कम से कम 1000 घंटे का अनुभव होना आवश्यक माना जाता है। अगर आपको जेट विमान उड़ाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो आपके पास 3 साल के अनुभव के साथ कोई डायरेक्ट डिग्री या पीएचडी डिग्री, तब आप एस्ट्रोनॉट के उम्मीदवार बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सभी योग्यता रखते हैं तो नासा की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके फॉर्म अप्लाई करने के बाद नासा के द्वारा उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें चयनित होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले आपको एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना होता है, जहां पर आपकी बॉडी के कुछ सामान्य टेस्ट किए जाते हैं। आपकी देखने की क्षमता, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए। इन टेस्टों के बाद कुछ मेडिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं। अगर आप इन सभी टेस्टों के मापदंडों पर खरा उतरते हैं तो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां पर आपका बेसिक इंटरव्यू लिया जाता है और यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आप स्पेस में काम करने लायक हैं या नहीं। साथ ही साथ उम्मीदवार के बैकग्राउंड की कंप्लीट जानकारी ली जाती है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद कुछ खास चुनिंदा उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उन्हें 2 या 3 साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें इन्हें नॉन ग्रेविटी में भी स्विंग करवाई जाती है। इन 2 सालों की ट्रेनिंग में आपको इस लायक बना दिया जाता है एस्ट्रोनॉट बन सके। इसके बाद आपको फिर से कुछ मानक मानदंडों के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को एस्ट्रोनॉट बनाया जाता है जो इन सब प्रक्रियाओं में अव्वल रहते हैं। अगर आप इस काम को पूर्ण करने में कामयाब नहीं होते हैं तो आपको नासा में कोई भी अलग योग्य पद दे दिया जाता है। दोस्तों, ये सब कहानी है एक एस्ट्रोनॉट बनने की। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।